हिंदू मुस्लिम का लड़ा के ये इन लोगों का अपनी रोटी सेकते हैं। बात तो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है तो फिर वो पूरा कहाँ से हो पाएगा। इनसे पूछ लेते हैं। मैडम जी, अच्छे दिन आए आप लोगों के? नहीं, अच्छे दिन क्या है, महंगी है, इतनी महंगाई है और शिक्षा की जो फीस है वो बढ़ती जा रही है। जो जरूरी चीज है एजुकेशन, उस पे तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे चीजें हो रहा है, मंदिर मस्जिद मतलब इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आम पब्लिक को उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और एजुकेशन को ऊंचा से ऊंचा शिक्षा। लोग इतनी महंगी फीस हो गई है, विद्यार्थी जो है मिडिल क्लास फैमिली वो क्या पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन गरीब लोग सोच नहीं पाते पढ़ाई के लिए, नहीं कर पाते ना, वो उनकी अपने घर की जो जरूरत है वही पूरा नहीं हो पाती। पहली बात तो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है तो फिर वो पूरा कहाँ से हो पाएगा। ये एजुकेशन, मैं तो कहूंगी सरकार को सबसे पहले एजुकेशन पर काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये हाईवे बनाने पर ध्यान ना देके सबसे पहले इनको कॉलेज और स्कूल के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वैसे तो दिल्ली की केजरीवाल जी ने शिक्षा पर तो फिर भी काफी हद तक ठीक हुआ है, अब पढ़ाई की ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, बहुत सारा। केंद्र सरकार से आपको लगता है कि और बहुत कुछ करना है? हाँ, और करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार कोई दिल्ली की बात नहीं है, पूरी भारत की। जब हमारा पूरा भारत विकास होगा तभी तो हमारा पूरा देश विकास होगा ना, है ना। तो एक स्टेट अगर दिल्ली है, अब दिल्ली का आप कर रहे हो, और भी ऐसे स्टेट है बिछड़े हुए, तो केजरीवाल के हाथ में हाँ, बाकी बिहार है और भी, जैसे केरला में इधर स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए आने जाने की सुविधा नहीं है, कॉलेज में इस तरह की सुविधा नहीं है। अगर ये सब हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शिक्षा मेन है आपके लिए? हाँ, शिक्षा मेन है, मेरे लिए शिक्षा मेन है, क्योंकि लड़कियों के लिए अब, क्योंकि आजकल बेरोजगारी है, एजुकेशन रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं अपना। तो एजुकेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एजुकेशन रहेगा तो ये जो अंधविश्वास फैलाते लोग धर्म के नाम पे, जो ये लोगों को बहकाते हैं कि ऐसे जात पात का भेदभाव जो करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। एजुकेशन हो जाएगा तो आम आदमी भी जो है वो समझ पाएगा और जान पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और वो खुद का फैसला ले पाएगा। लेकिन आप धर्म से जो आप हिंदू धर्म से? जी, हिंदू धर्म से। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो हिंदू के हितैषी है। हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, ये लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का लड़ा के ये इन लोगों का अपनी रोटी सेकते हैं। क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम का साथ देगी, बीजेपी उसका हिंदू का देगी। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, हमें क्या जो जरूरी है, लोगों की रोटी मकान कपड़ा जो जरूरी है, एजुकेशन है, वो चीजें होनी चाहिए। उस पर बातें करो ना, उस पर चर्चा करो। किसी धर्म के बातें पे चर्चा करके मुद्दा बनाते क्यों, इसको मुद्दा बनाओ ना, एजुकेशन को मुद्दा बनाओ। संविधान कितना आप लागू करते हो, कितना सोचते हो, वो उस पे ध्यान दो ना। आप ये सब फालतू चीजें लेके लोगों को क्यों गुमराह करते हो। तो आपको क्या लगता है 2024 में ये सारी मुद्दे पे वोट होगा या जाली वाली टोपी बजरंग वाली? अब जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे ये लोग। अब जनता जो है वो होशियार हो गई है, और जनता जो है आगे अब अपना सही गलत का फैसला कर पाएंगे, और वोट उन्हीं को देंगे जो उनकी मुद्दे उनकी चीजें को पूरी करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अब जनता को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। कौन है ऑप्शन में? बीजेपी अभी जो है मौजूदा, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है? अभी तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी का ही केंद्र के लिए बीजेपी में ये नहीं कहूंगी बीजेपी गलत, लेकिन इनका धर्म ज्यादा मेन मुद्दा है, इनका धर्म ही ज्यादा मेन है। और बाकी मैं तो कह रही हूँ सभी को मिलके तीसरा पार्टी आए, कोई तीसरा आए। हाँ, तीसरा आए, गठबंधन में चाहते हैं आप? हाँ, तीसरा आए, और इन लोगों के अलावा कोई तीसरा आए, और मतलब ये तीसरा मजबूत हो। अगर नहीं भी आ पाती है तो मजबूत हो, ताकि इनको रोक सके, गलत करने विपक्ष मजबूत हो, ऐसा होना चाहिए। बहुत अहम एक मुद्दा उठाया मैडम ने, जो सही में जरूरी है, शिक्षा के मुद्दा, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा, धरातल की सच्चाई भी होना चाहिए। क्योंकि नेता तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, नेता यही कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, गरीब मालामाल हो गया, कमाल हो गया, धमाल हो गया, जनता का इतना विकास हुआ है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे हैं। आप खुद सोचिए कि धरातल की सच्चाई क्या है। शिक्षा के ऊपर काम होना चाहिए। आम जनता बच्चे की फीस भरते भरते उनका जिंदगी का आधा हिस्सा खत्म हो जाते हैं, आधा पूंजी खत्म हो जाता है, लेकिन शिक्षा में काम नहीं हो रहा है। जो सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही सरकार कहीं जाली वाली टोपी और बजरंगबली में बात करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं परेशान है। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। भैया जी, क्या करने वाले हैं 2024 में? मोदी जी जीतने वाले हैं या इस बार बदलने वाले? मैडम ऐसा है, आप बताओ, आपका विकास हुआ कि नहीं आपके लिए? विकास दिल्ली में तो कोई नहीं हुआ, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो। मैं पूरा देश की बात कह रही हूँ, केंद्र सरकार की बात। देश में तो विकास हुआ है मैडम, पिछले 10 सालों में काफी तरक्की हुई है देश की। जैसे कि देश आर्थिक रूप से भी मजबूत है, और वैसे भी काफी आगे। एक आधा काम बता दो भैया जो अच्छा हुआ है।
विदेशों से लिंक अच्छे बने हैं। देश की बात करके सीधा विदेशों में कूद गया। देश की बात करो ना भैया। देश की बात करें तो देश में अब दो काम बता दो मोदी जी का। आप यही कहना चाहते हो ना कि मोदी जी ने काम किया है, चलो बता दो दो काम। मैडम जी ऐसा है, मोदी जी ने देखो, एक तो केंद्र में अब काफी प्रोजेक्ट बने हैं, रोड भी सही हो गए हैं, और नितिन गडकरी जी ने तो काम किया है, चलिए मान लेते हो रोड सही हो गया, और इससे आगे बताओ। थोड़ा रेलवे लाइन भी आगे बढ़ी है। बाकी उसमें सुधार तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, लाइनें आगे बढ़ रही हैं। लॉजिक है, काम हुआ है। मैडम अब प्रोसेस में चल रहा है, एकदम से तो होगा नहीं। जो भी काम है धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अच्छा, फिर से मौका दोगे भैया? हम तो देना चाहेंगे जी आप मौका। फिर से देना चाहते हो, चलिए भैया जी नमस्ते। क्या करेंगे, मोदी जी को फिर से लाने वाले हैं? तो और किसको लाएंगे, मोदी जी को नहीं लाएंगे तो? अच्छा, मोदी जी को लाने वाले हैं, ऑप्शन में कोई नहीं है? ऑप्शन में कोई नहीं। क्यों मोदी जी पसंद है? अरे क्यों पसंद है, देख रहे हैं केजरीवाल को, देख लो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे। देख लो सामने है। अच्छा चलिए, आप मोदी जी के बारे में बताइए, मोदी जी ने क्या कमाल किया? मोदी जी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया नहीं पूछ रहे हो आप? छोड़ दो, मोदी जी ने क्या नहीं किया। अच्छा बता दीजिए, दो बता दीजिए, मुझे पता नहीं है, इसलिए जानने के लिए आए हो। क्या पता नहीं? मोदी जी ने क्या? सारी दुनिया को पता, आपको दुनिया को पता है, चलिए आपको भी पता होगा, दो काम बताइए। क्या दो काम? सब काम मोदी जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया। बता नहीं सकते? डॉग में जाओ, वही सब कुछ मिलेगा मोदी जी का। दो पर्टिकुलर जो दो काम है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। प्रभावित क्या है, मोदी जी सबके लिए, गरीब के लिए बढ़िया कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं? अरे राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे क्या हैं। कुछ दे रहे हैं? घर दे रहे हैं, लेटरिन दे रहे हैं, बाथरूम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं, जनता मालामाल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सुना है, लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये हम बस स्टैंड पे ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आम जनता आते हैं, जिसके पास BMW है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो लोग तो यहाँ नहीं आएंगे, ना बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे। ये आम जनता है जो बसों का इंतजार करते हैं, बस आएंगे उसमें चढ़ेंगे, क्योंकि आम जनता की आवाज है। और ये जो मोदी जी है, यानी कि जो बीजेपी है, बीजेपी यही कहता है कि सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है, और आम जनता के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो उनकी दावा जो किया है, उस दावे को हम लोग धरातल की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, शिक्षा में काम नहीं हुआ है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा है कि महंगाई की वजह से लोगों का कमर टूट रहे हैं, आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार डंका बजा के यही कह रहे हैं कि हमने तो विकास किया है, हमने रोजगार दिया है। आखिर में सच्चाई क्या है वही जाना है, और धरातल की सच्चाई हमने आपको दिखाया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2024 का। क्या कुछ होने वाले हैं, जनता अपना अदालत में फैसला सुनाने वाले हैं। क्या मोदी जी फिर से वापिस आने वाले हैं, इस बार बदलने वाले हैं? इसके लिए आप इंतजार करिए, आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।